तो हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेट ट्रेन स्पेशल सीरीज में। भाई बुलेट ट्रेन के स्पीड से ही चल रहे हैं अपन, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज आ गए हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन वीडियो आ रही है, फटाफट देखते जाओ। बैकलॉग मत इकट्ठा करो, बहुत बहुत नुकसान में जाओगे बैकलॉग इकट्ठा कर लोगे, ठीक है। तो आज ज्यादा बातें नहीं करते हुए फटाफट से कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम फटाफट से खत्म कर लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग के, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। केमिकल बॉन्डिंग भाई बहुत देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और तुम्हें बिल्कुल जैसे पीरियोडिसिटी है वैसे तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें चीजें याद होनी चाहिए। तो जिसने नहीं देखा केमिकल बॉन्डिंग की पुरानी वाली वीडियो, पहले उसे चेकआउट करो और उसके बाद यहाँ आना, क्योंकि अगर वो नहीं आई समझ में, ये केमिकल बॉन्डिंग क्लियर नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ध्यान से सुन लो। ये वो नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है कि फॉर्मूला भैया ने हम पढ़ के आए नहीं, भैया ने फॉर्मूला पुट करा और हम उसमें से हम भी बैठे हैं उसको सॉल्व करने। भाई अगर नहीं आता तो नहीं होगा, ठीक है। तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं। 2016 का पहला वाला क्वेश्चन आ रखा है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे, एलिमिनेशन लगाते हुए चलेंगे। अगर हमें कोई आंसर एलिमिनेशन से आ रहा होगा, बिल्कुल आवाज आ रही है, ठीक है भाई, बहुत बहुत सुंदर, सबको आवाज आ रही है, सब कुछ सही है, क्रिस्टल क्लियर दिख भी रहा है सभी को। हाँ ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है तो आगे हम शुभ आरंभ करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है कि पहले तो पेन सेलेक्ट कर लो, वो भी पीला करना है, ऐसा वैसा मत करना, ठीक है। चलो जी, चलो चलो जी, चलो जी। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन NO2 पॉजिटिव। भैया NO2 पॉजिटिव की बतानी है, NO2 पॉजिटिव की बतानी है, और NO3 नेगेटिव की बतानी है, और NH4 पॉजिटिव की बतानी है। इन सबके हाइब्रिडाइजेशन बतानी है लाइन टू लाइन। तो भैया एक का भी कर लोगे तो शायद तुम लोगों को आंसर मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, कम से कम दो को करना, मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा कि किसका कैसे है, कम से कम एक दो का तो निकालना ही पड़ेगा। तो देखो इसका अगर मैं देखूं, मैंने तुम लोगों को ट्रिक सिखा रखी है हाइब्रिडाइजेशन की। देखो इसके पास होता है 5, एक दे चुका है 4, ठीक है। जिसके अंदर इन्होंने बॉन्ड बना रखे होंगे, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड होता है, 2 जितना बनाएंगे कितना हुआ 0। इसका मतलब इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0 ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास कितने हैं, सिर्फ 2, सिर्फ 2, और 2 का मतलब होता है sp। तो ये तो भैया sp हाइब्रिडाइज होगा। देखो sp वाले है कोई, हाँ भैया a हो सकता है, c हो सकता है, मतलब b और d तो नहीं हो सकते आंसर, चाहिए। अब NO2 का देख लो, इस भाई NO3 और नेगेटिव का देख लो। तो देखो इसके अंदर 5 होते हैं, एक 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 ने 3 से बॉन्ड बनाए, मतलब एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता, तो 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएंगे, तो इसके पास भी 0 लोन पेयर 0 होगा, तो इसके पास 3 आ गया। अब 3 का मतलब होता है sp2, 3 लिखना है, 3 का मतलब होता है sp2। तो भैया sp2 होता है ना, तो भैया sp2 कौन सा है, sp2, और दूसरे वाला sp3 होगा, ये वाला तो नहीं हो रहा, तो सी ही आंसर होगा इसका। क्या ही आंसर होगा, सी ही आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है भाई। हाइब्रिडाइजेशन अगर नहीं आती तो ध्यान से देख लो, मैं बता देता हूं। हम क्या करते हैं, सिग्मा को करते हैं, लोन पेयर को करते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इन सबको ऐड करते हैं, उसके बाद आता है कुछ वैल्यू। अगर 2 आई तो sp, मैं पढ़ा चुका हूं, पता नहीं मैं क्यों बता रहा हूं दोबारा। 3 का आता है sp2, 4 का आता है sp3, 5 का आता है sp3d, 6 का आता है sp3d2, और 7 का आता है sp3d3। दिख रहा है ना इतने नीचे तक, ना बिल्कुल सही दिख रहा है, सही है भाई। इस तरीके से हम निकालते हैं। करो नेक्स्ट पे, चलो नेक्स्ट पे, पॉज करो करते जाओ, पॉज करो करते जाओ। Which one of the following components show the presence of intramolecular hydrogen bonding? Intramolecular hydrogen bonding पता है किसके अंदर होती है भैया, इसके अंदर देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, सर्कुलर पाथ में पास पास होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये तुम्हें देखने को मिलती है कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक एसिड जब देता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब डाइमर फॉर्मेशन करता है, जब डाइमर फॉर्मेशन करता है, ऐसे नहीं देगा। तो इसका आंसर सेल्यूलोज होगा, सेल्यूलोज के अंदर होता है। देखा सेल्यूलोज तो तुम लोगों ने देखा है ना, बायोमोलिक्यूल्स अगर तुम लोगों ने पढ़ रखा है तो तुम्हें ये सारी चीजें पता है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तभी तो वो गोला ऐसा, तभी तो ऐसा सा स्ट्रक्चर बनता था, याद आया, ऐसा सा स्ट्रक्चर बनता था, और ये यहां से बॉन्डेड हो जाते थे ऐसे करके। अब अगर याद नहीं है, ये यहां पे बॉन्ड होता है इसके साथ, ठीक है। तो अगर ये याद नहीं है, सही है, ये जल्दी में बना दिया, दो अच्छे अच्छे से बनाना और उसके बाद ऐसे कर देना तो तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो फिर मामला खराब है भाई। चलें आगे, चलें आगे, चलें आगे, बहुत ही बढ़िया सुंदर। क्या कह रहा है ये, नीचे ले आओ इसे पहले तो थोड़ा सा, हाँ। अब देखो, प्रिडिक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा भैया करेक्ट बतानी है, इनकरेक्ट और करेक्ट पे तो अपन गोला लगाते हैं, जानते हैं। करेक्ट ऑर्डर बताना है इन सब में से। तो भैया मैंने तुम लोगों को बिल्कुल बता रखा है कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम। तो ऐसा देख लो कोई मैच हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, देखो कोई सा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई, डी दिख रहा है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर सबसे ज्यादा होता है। तो इसका आंसर हो गया भाई
डी। इसका आंसर क्या हो गया भाई? डी। अब आगे चलो भाई, देखो among is the following the total number of species not have 8 electron around central atom। भाई किस किस के अंदर 8 नहीं है, ये करना है ना चेक। देखो भाई 8 का मतलब समझ रहे हो ना, हाइपरवैलेंट मतलब 8 नहीं है, तो ये चेक करना है। देखो इसके पास तो 8 होते हैं, इसके पास 5 खुद होते हैं, 5 ये नहीं होता, मतलब एक तो ये वाला होगा। क्रॉस लगाएं, क्या लगा दें इस पे, समझ लो। इसके पास 8 होते हैं, इसके पास 8 नहीं होते। BeCl2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 और 2, भैया इसके पास भी नहीं होगा, है ना। AlCl3 भाई 3 और 3, इसके पास भी नहीं होगा, इसके पास होगा, तो भैया 3 के पास नहीं है, तो देखो इसका आंसर 3 है क्या? A का 3, A का 3, A का 3। समझ में आ रहा है भाई कैसे हुआ? भैया चेक कर लो, मैं तुम्हें एक समझा देता हूं। जैसे NH है, NH के पास कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 होते हैं। अब इसके पास 3 H है, तो भैया कैसे, ये तो लोन पेयर बन जाएगा, 1 H 1 H 1 H, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके पास 8 है। तो ऐसे ही हमें चेक करना है। ये एल्यूमिनियम के पास आउटर मोशन में 3 होते हैं, क्लोरीन भी 3 देगा, तो 3 और 3 6 होंगे। तो इसके ऐसे नहीं है, ऐसे हमें इसको क्या करना है? कैलकुलेट करते हुए चलना है आगे। ओ हो भाई, एमओटी तो भाई एमओटी बतानी है, किसके लिए बताना है? सही ऑर्बिटल NO2 के लिए, NO2 नहीं सॉरी N2 के लिए बतानी भाई, N2 के लिए, 14 वाले के लिए। भाई मैंने तुम लोगों को ट्रिक सिखा रखी है। N2 भाई 14 वाला और 14 वाले से पार्शियली करते हैं, तो इसकी भाई कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सिग्मा 1s, है ना, मैं बोल देता हूं, ऐसी होती है ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ऐसे करके कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसके बाद 2 पाई, पी मतलब पाई जो होता है एक्स और वाई इक्वल आ जाता है, एक्स और वाई क्या आ जाता है? इक्वल आ जाता है। उसके बाद क्या होती है? पाई स्टार में जाती है। तो इसका आंसर भाई होना चाहिए डी, इसका आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि तुम आराम से कॉन्फ़िगरेशन लिखो। देखो टाइम वेस्ट करने वाली बात है कि भैया मैं अगर मैं यहां पर कर रहा हूं तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं, मैं यहां करके नहीं दिखा रहा, वो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी प्रॉपर, आराम से करते चलना, सही है। बहुत आराम से करनी है, लिखना आराम से बैठ के, वो बनाना ऐसे करके कि एक S 2S, एक हायर ऑर्बिटल एनर्जी, एक लोअर ऑर्बिटल एनर्जी, ऐसे बनाना कि भैया ये 1s का है, तो मैं सिग्मा की बात कर रहा हूं, तो सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s है, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ऐसे करके फिर 2s की बनाना, फिर 2p की बनाना, तो तुम्हें दिखेगा इसका 4th आंसर है, बहुत आराम से दिखेगा। ठीक है भाई, आगे चलो, आगे चलते जाओ भाई। क्या देखो, क्या दिख रहा है? क्या है? करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। भाई CH बॉन्ड का बताना है। CH बॉन्ड में बॉन्ड एंथैल्पी की वाइज बात करनी है। भैया फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, भैया फ्लोरीन की, याद करो ना, छोटे छोटे 2 लोग होते हैं, वो एक साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, लास्ट वाली वीडियो में बता रखा है। जो बड़े हैं वो बड़े बड़ों के संग आराम से टूट जाएंगे, और छोटे बड़ों के बीच में बॉन्ड जो होगा वो कम होगा। तो भाई इसका जो आंसर होगा तुम्हारे लिए, वो फ्लोरीन से चलता जाएगा आयोडीन तक। चेक करना कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बी आंसर होगा, बी आंसर। टिक करो, चेक करते जाओ भाई, चेक करते जाना, ठीक है। चलते जाओ, पॉज करो करते जाओ, पॉज करो करते जाओ। विच, हाँ ये बिल्कुल वैसे ही है। देखा है वो जेठालाल, तो कहता है चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट। तो भाई ऐसा नहीं है कि नहाने जा, नहाने करके दिखा, करके। भाई ध्यान सुनते जाना। विच अमंग इज द फॉलोइंग इनकरेक्ट, भैया गोले वाली चीज आ गई, भैया गोले वाली चीज, इनकरेक्ट बताना है। ओ भैया O2 जो होता है, H2 तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, H2 हैज 1 इलेक्ट्रॉन, सही है भाई, इनकरेक्ट बतानी है। O2 पॉजिटिव आयन, ना 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 ना, O2 डायमैग्नेटिक होता है, O2 पॉजिटिव आयन डायमैग्नेटिक नहीं होता। O2 ये वाला ही होगा आंसर, चेक कर लो, दूसरे वाले चेक करने की जरूरत भी नहीं, यही आंसर है। चलते जाओ आगे। BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। भाई दिख रहा है ना, ये तुम्हें दिख ही नहीं रहा क्या? ये तो क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है गुरु तुम लोगों को। देखो इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा करूं तो दिखेगा, रुको रुको, इसको मैं अगर बड़ा करूं तो देखो, दिख रहा है क्या? तो दिख रहा है क्या? तो दिख रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। भाई मैं बता देता हूं क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यहां पे BF3 है, ठीक है, ये कह रहा है कि प्लेनर है एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, सही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। हाइब्रिडाइजेशन है ना, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम बताने। भैया हाइब्रिडाइजेशन बतानी है BF3 की। भैया BF3 की हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम
बेरिलियम, बोरोन, ऐसे करके बताएंगे। भैया 5 और 2 मतलब 3, भैया 3 से बॉन्ड बना रहा है तो 3 ही हो जाएगा। 3 का मतलब क्या होता है भैया, 3 का मतलब होता है sp2। तो भैया ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। भैया समझ में आ रहा ना, 3 सिग्मा का मतलब होगा कि 3 सिग्मा का मतलब होगा sp2। अब sp2 का आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देख लो, तो bf3 के आउटर मोस्ट शेल में 3, फ्लोरीन से कितना शेयर कर रहा है 3, तो 3 और 3 6, तो देखो ये 8 है, ये 6, सी आंसर होगा। क्या आंसर होगा भाई, सी आंसर होगा, सी। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो भाई। क्वेश्चन दिख रहा था ना भाई, चला लो अब इसे थोड़ा सा, मैंने बता दिया तुम लोगों को। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। हा, मोस्ट एसिडिक इन नेचर। भाई लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट भी छोड़ो, पहले ये समझो, मेटेलिक ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर। तो जो ज्यादा मेटेलिक होगा वो नेचर में बेसिक होगा। इसने कौन सा पूछा है भाई, एसिडिक पूछा है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होना चाहिए। अब भाई उसमें से भी हम कंपैरिजन कर लेंगे, याद करो, लेफ्ट से राइट जाते तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, ऊपर से नीचे जाते हैं, नहीं क्या कहती है मैंने, लेफ्ट से राइट जाते तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, और ऊपर से नीचे जाते तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो भैया इसमें लेफ्ट से राइट जाने में देखना, और ऊपर वाला एक तो राइट होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए, मतलब अगर सेम ग्रुप के हैं तो ऊपर होना चाहिए और राइट होना चाहिए। तो भैया ऊपर होना चाहिए, राइट होना चाहिए। कैल्शियम नीचे होता है, मैग्नीशियम नीचे होता है, बेरिलियम, भाई बी आंसर होगा, बेरिलियम ऑक्साइड। भाई बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम मैग्नीशियम के भी तो ऊपर होता है, बिल्कुल सही तो कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बिल्कुल ठीक है भाई। चलते जाओ, मैच करना है भाई जेनन इस कॉलम में, ठीक है भाई, करेक्ट ऑर्डर डिजाइन करना है और उसके बाद आगे चलना है। जेनन की ये कुछ 3-4 चीजें दे रखी हैं भाई, करते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ, ध्यान से ना। XeF4, XeF4 4 बने होंगे, एक ही जगह पर बने होंगे, तो भाई प्लेनर कुछ होगा। कैसे होगा भाई, प्लेनर होगा। तो भैया ये तो इसका हो गया, ये तो इसका हो गया, भैया समझ में आ रहा है, Xe 4 बने होंगे, प्लेनर हो गया। ठीक है, XeF6, XeF6, ये क्या होगा, F6, F6, XeF6 का तो मैंने तुम्हें एग्जांपल ही बता रखा है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनता है। क्या बनता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ऑप्शन में, ये रहा भाई। ठीक है भाई, अब देखो इनमें से निकाल सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, पहले का दूसरा भी, अरे नहीं हो पाएगा भाई, तीसरे चौथे पे जाना पड़ेगा। इसका अगर निकालूंगा तो ध्यान सुनना, अगर इसका अगर निकालूंगा तो कैसा निकलेगा, 3 एक ही जगह पे लगे होंगे, डबल 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 बॉन्ड करके लगे होंगे। ठीक है, तो पिरामिडल हो जाएगा ना, कैसा हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, पिरामिडल नहीं, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सोचो आराम से, देखो, सोचो। XeF, भाई XeF क्या होगा, XeF नहीं, XeO3, XeO3, इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 8, इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 3, और 3 2 बॉन्ड बनाएंगे मतलब 6, कितने बार, एक लो, अरे भैया लोन पेयर होगा, एक भैया के पास लोन पेयर है और 3 है चीज, तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल का है ये रहा। ठीक है, अब ऐसे तुम मैच करो, और थर्ड का क्या हो जाएगा, फोर्थ, अरे नहीं गलत बना दिए हैं का, थर्ड का होगा XeO4 का होगा भाई, ये वाला होगा स्क्वायर पिरामिडल, ये तो पिरामिडल होगा ना, 3 बनेंगे ना, 3 बनेंगे, पिरामिडल होगा, थर्ड का फोर्थ। सही है भाई, फोर्थ का डी। ठीक है भाई, देखना कौन सा आंसर है, बी हो रहा ना मैच, बिल्कुल हो रहा भाई मैच, ऐसे ही होगा XeF, क्योंकि भैया ये लोन पेयर शेप ज्योमेट्री वाइज करेंगे हम चेक इसको, तो कैसे दिखेगा कि भैया एक्स ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके दिखा लेंगे हम। समझ में आ रही है बात, ओके भाई, आवाज आ रही है, ठीक है भाई, चलते जाएंगे, मजा आता जाएगा भाई। ये रहा ग्राफ, भैया यहां से इस ग्राफ को नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि भैया यहां से तो कुछ बना, अब यहां से इसकी एक्टिविटी शुरू हुई, तो कैसे हम चेक करते हैं, B-A से चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, B-A, जहां तक जा रहा है तो B-A है कोई, हाँ हैगा ए, भाई ए ऑप्शन था। चलो भाई चलते जाओ भाई, चलते जाओ, आगे देखो क्या आ रहा है, B-A रॉन्गली भाई, PCl5 का रॉन्ग बताना ना, रॉन्गली बताना है ना, PCl5 का ट्राइगोनल प्लेनर कोई होता है, ट्राइगोनल प्लेनर तो 3 वालों का होगा, PCl3 का होगा वो, भाई यही आंसर है, रॉन्ग बताना था तो यही आंसर आ गया। चलते जाओ भाई, आगे चलते जाओ भाई, समझ में आ रहा है ना, समझते रहना, समझ नहीं आया तो मामला खराब है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, बहुत बढ़िया, 7 होते हैं। ठीक है, लोन पेयर बताने भैया, 7 होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, 3 से बॉन्ड बनाएगा, कितने बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। क्या पूछा है, लोन पेयर ही बताने, तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। अगर इलेक्ट्रॉन पूछता तो फिर 4 हो जाता, अगर इलेक्ट्रॉन पूछता तो 4 हो जाता, पर लोन पेयर पूछे तो 2 हो गया। चलते जाओ भाई, चलते जाओ, द करेक्ट नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के रखना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव से नेगेटिव जाती जाएगी। ध्यान देखो, हम इसमें 2 3 4 हैं, तो हम किसी की भी निकालो, मान लो तुमने HNO3 की निकाली,
HNO3 के निकाली तो ये जाएगा 6 माइनस का 1 प्लस मतलब -5 इधर हो जाएगा, n की वैल्यू मतलब हो जाएगी +5, तो यहां से तो चल रही +5, ये चल रहा है +5, n वाला HNO3 में n वाला, ठीक है। नेगेटिव वाले किसी की निकालोगे तो भैया देखो ये वाला भी आंसर हो सकता है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, क्योंकि इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसी में आएगा नहीं n का, और n का इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता ना। पॉजिटिव 5 है, 5 दे दिया, अब इससे ज्यादा क्या ही आएगा, और मिनिमम क्या आएगा -3, भाई मिनिमम क्या आएगा -3 ही तो ले सकता है, इससे ज्यादा कैसे ले लेगा। अब तुम -3 निकाल लो, मुझे तो दिख रहा है साफ साफ केस में आ जाएगा -3 शायद NH3 में, NH3 में आ जाएगा, क्यों 7 इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 माइनस का 4 जाएंगे -3 और वैल्यू आ जाएगी माइनस, तो इसकी आ जाएगी वैल्यू, तो इसका आंसर सी ही आ जाएगा, सी ही आ जाएगा ना भाई, सी ही आ जाएगा इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया, देखो HNO3 +5, इसका हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन में से 4 गए, बचे 3, ठीक है, और इधर वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो भाई बिल्कुल क्या आ जाएगी वैल्यू NH4Cl का, बिल्कुल सही आ रहा है भाई, ऐसे ही आएगा। तुम चाहो तो इसकी निकाल के देख लो, इसकी क्या आएगी -2 इधर जाके +2, तो इसकी +2 आएगी। इसकी तुम चेक कर लोगे तो क्या आएगी, इसकी जब तुम चेक कर लोगे, करने की जरूरत ही नहीं है वैसे, तो इसका ही आंसर हो गया, इसमें से इन दोनों के बीच में आएगी, क्योंकि हम अपने मैक्सिमम नंबर माइनस में आ रही, तो इससे ज्यादा तो कमी क्या ही आएगी, ठीक है। मैक्सिमम +5 हो सकता है भाई, नाइट्रोजन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वो या तो 5 दे सकता है या 3 ले सकता है, इससे ज्यादा तो कभी आ ही नहीं सकती, तो बस इससे निकाल लेंगे। सी आंसर आ गया, ठीक है, क्या आ गया, सी आंसर आ गया, सी आंसर भाई, बहुत बढ़िया। मैग्नीशियम रिएक्ट विद X, बहुत ही बढ़िया भाई। कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है X की, तो भैया देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के पास होते हैं 2, तो Mg की वैलेंसी होती है 2, X की हो गई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो Mg3x2, 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 डी ऑप्शन Mg3x2। भैया ये समझ में आया ना कि कैसी हो गई कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुम इसको ऐसे देखोगे तो देखो तुम 2 4 6 7 हो गए, 7 हो गए, तो भैया X कोई ना 7 वाला है। अब 7 वाला तो तुम जानते हो फ्लोरीन है। अब देखो Mg है ना, और ऐसे 7 वाला कैसे कह रहा हूं मैं, हाँ ठीक तो है, फ्लोरीन है। अब यहाँ पर MF3 करके बन जाएगा Mg3x2, बिल्कुल सही बनेगा, बिल्कुल सही, बहुत आसान। चले आगे, चलते जाएं, चलते जाओ भाई। ये फ्लोरीन वाला केस हटा दो क्योंकि X रख रखा है, तो X वाली बात पर ही हम बात कर लेंगे, ठीक है। चलते जाओ भाई, आगे क्या कह रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। भैया क्या बताना है, सेम बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो तुम अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर बता पाओ मुझे, बॉन्ड ऑर्डर मैंने तुम लोगों को निकालना सिखाया, पता है कैसे बताया था, मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूं। 14 पर 3 था, उससे हम कम जाते जाते तो 0.5 घटाते जाते थे, याद है 0.5 माइनस, मतलब 13 पे जाओगे तो हो जाएगा 2.5, है ना, 12 पे जाओगे तो क्या हो जाएगा 2, 11 पे जाओगे तो क्या हो जाएगा 1.5, 10 पे हो जाओगे तो क्या हो जाएगा 1, 9 पे जाओगे तो 0.5 और 8 पे जाओगे तो 0। इस तरीके से जब हम 14 से नहीं 15 से, अब 15 से 20 पर जाएंगे, कहां तक जाएंगे 20 पर जाएंगे, कहां से 15 से, मिटा के ही लिख देते हैं सुंदर सा, 20 पर, तो भी क्या होता जाएगा कम के भैया 2.5 से कहां तक जाती जाएगी 0 तक। जब तुम ऐसे घटाते जाओगे तो तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर में चीजें मिलती जाएंगी। तो तुम इनमें से कैलकुलेट करो कि भैया किस में बॉन्ड ऑर्डर, मतलब पहले तुम ना नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर लो कि भैया जिनका कैलकुलेट करने पे एटम में या तो नंबर सेम आ जाए या फिर ऐसे आ जाए, जैसे इसका 12 है तो 2 है तो इसका क्या आ जाए 16 आ जाए, ऐसे ऐसे इनवर्स आ जाए, तो तुम्हें पता चल जाएगा, मजा आ जाएगा। तो भैया इसमें कैलकुलेट किया था तो इसका आया था ये CN, करके देख लो एक बार और फिर से। भैया इसका हो गया 12 और मतलब सॉरी 12 नहीं 6 हो गया भैया, 6, इसके पास 6 हो गए और इसके पास 7 हो गए और 7 में एक ले रखा 8, समझ में आया। तो 8 और 6 14, इसका तो आ गया 3 और इसका देखो 6 और 8, इसका भी आ गया 14। अरे भैया दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3 ही होगा। लोग कैलकुलेट भी कर दिया कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, इसने तो सेम पूछा था तो हमें तो C मिल गया, हो गया काम। वरना तुम ऐसे कैलकुलेट कर लेते कि भैया इसका कितना 6, इसका कितना 8, 14, इसका कितना 7 और इसका कितना 8। अब देखो इसका क्या आ गया 14 और इसका क्या आ गया 15। अब देखो 15 पर क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और 14 पर क्या होता है 3, तो ये तो मैच नहीं हो रहा था। इस तरीके से हम इसको हम एलिमिनेट कर सकते थे, तीनों पर चल सकते थे, जैसे चाहो वैसे निकाल लो। सही है। ओ भाई ये अच्छा सा और क्वेश्चन बड़ा आया है, कह रहा है कंसिडर द मॉलिक्यूल, ये 3 मॉलिक्यूल है विच गिव, ओ भैया फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। भैया क्या बतानी है,
फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। अब भैया फॉल्स तो अच्छा एक बार पॉज मारो, देखो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि बड़ा है, 4 लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन तुम आराम से पॉज मारोगे और तुम इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो मजा आएगा। कह रहा है द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लार्जर देन HCH। भैया ये तो सही लग रहा है, सही लग रहा है भैया। HCH में मतलब HCH मिथेन में के अंदर होता है 109 और वाटर में होता है कुछ 104 के आसपास। तो भैया ये वाली तो स्टेटमेंट ठीक लग रही है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन, भैया यही गलत लग रही है। लार्जर होती है, लार्जर कह रहा ना, इसके अंदर लार्जर होता है क्योंकि उसके अंदर रिपल्शन ही नहीं होता ना, लोन पेयर का रिपल्शन ही नहीं होता, और इसके अंदर क्या होता है, लोन पेयर का रिपल्शन होता है, तो इसकी वजह से लार्जर नहीं होती, स्मॉलर होती है। अगर भैया यहां पर लिखा होता स्मॉलर तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, पर लार्जर लिखा है इसलिए स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। भाई समझ में आ रहा है, क्योंकि मिथेन CH4 का जो होता है वो 109.5 होता है और इसका होता है 104 पॉइंट समथिंग। तो भैया ये छोटा है, इसमें लार्जर लिख रखा है, लार्जर पे ध्यान देना। गोले वाली चीज भाई देखो, मैं इसलिए बोलता हूं कि ध्यान से गोले वाली चीज पढ़ा करो, गोले वाली चीज पढ़ा करो। हाँ हाँ भैया, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भैया चैप्टर नंबर 2 में बताई थी आपने आइसोइलेक्ट्रॉनिक। भाई तो ये होमवर्क रख लो, ये होमवर्क रख लो। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना तुम में से ना कोई ये भी नहीं कहेगा कि भैया हमने तो चैप्टर 2 की वीडियो नहीं देखी, आप इसमें बताओ। अरे भैया चैप्टर नंबर 2 का ही क्वेश्चन है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, आइसोस्ट्रक्चर है। अब ये मत कहना भैया आपको नहीं आते, भैया मैंने तो पढ़ा रखे हैं, वहां पर भी क्वेश्चन कराए थे, यहां पर भी करा रखे हैं और मुझे इसका आंसर पता है। वीडियो या फिर भाई कमेंट करो, मैं बता दूंगा कि सही है या नहीं है, ठीक है। ये होमवर्क हो गया भाई, ये होमवर्क हो गया। अगर भाई कमेंट नहीं कराना भाई तो फिर बेकार है जीवन, कमेंट करना ही होमवर्क है, ये होमवर्क है भाई। आंसर बुलवा दो कि ज्यादा इसके संग लड़ा मैं तो। भाई ये आ जाओ, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट। भाई कहां पे आ गए हम, वापस से भाई इनकरेक्ट पोजीशन पर आ गए। इनकरेक्ट पोजीशन कह रहा है, इनकरेक्ट पोजीशन रिलेटेड टू PCl5। PCl5 को बताना है। 3 इक्विटोरियल होते हैं PCl5 में, हाँ बिल्कुल सही है। 3 इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं, ठीक है बिल्कुल ठीक है भाई, 120 का बनाते हैं, सही है। 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं 180 का, हाँ भाई ऐसे ही तो होता है PCl5 का। देखो PCl Cl Cl, ये एक्सियल पर Cl, ये एक्सियल पर Cl, ये तो बॉन्ड लंबे होते हैं, तो इनके बीच में 120, इनके बीच में 180 होता है, बिल्कुल सही है भाई दोनों बात। तीसरा, एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर, भाई लो साफ बात लिखा हुआ है कि एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, भाई बिल्कुल सही, मैंने बना भी रखा है। तो मतलब तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट पता नहीं है नहीं क्या। PCl5 ये भाई PCl5 इज नॉन रिएक्टिव, ऐसा कुछ नहीं होता, रिएक्टिव है भाई, रिएक्टिव है यार। इसके पास क्लोरीन लगा हो, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स में से चीज लगे हो, वो नॉन रिएक्टिव, कैसी मजाक की बातें कर रहे हो, ठीक है भाई। इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। भाई मैग्नेट, परमैग्नेट, आयरन ऑक्साइड और टेट्राहेड्रल, भाई क्यों होता है? द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल ऑक्सीजन विद d मैग्नीशियम, भाई यही आंसर है इसका। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है भाई। भैया मैग्नीज का डी ऑर्बिटल, भैया डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, तो डी ऑर्बिटल यूज करेगा। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो पी के लिए यूज करेगा। तो भैया दोनों बात ये सही है, यही वाला आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन हो कंप्लीट, कांग्रेचुलेशन। जरा सी वीडियो थी, खत्म कर ली अपन लोगों ने। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बिल्कुल धमाकेदार वीडियो के साथ। सभी बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे भाई। क्वेश्चन करने की क्या है, क्वेश्चन आया पॉज कर लो, है ना, करो अपना सॉल्व। उसके बाद भैया का देखो, भैया ने क्या बताया, सही है, वेल डन, नहीं है आगे चलो, समझ लो, लिख लो कहीं कॉपी में हिंदी में कि भैया ने बताया था ऐसे करके। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे। आज की क्लास हम ओवर रखते हैं। आज क्लास में नो शायरी, नो शेर, फटाफट से मुझे चाहिए सबके करेक्ट आंसर ऑर्डर में लिखे होने चाहिए भैया। 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, साइड सब रोक के पॉज करके करेंगे, कमेंट करेंगे, तब आगे आएगा, तब शेर भी आएंगे, शायरी भी आएगी, मजा भी आएगा। आज क्लास यही रखते हैं, बिल्कुल सीरियस क्लास हो गई है तो कोई बात नहीं, आदत है नहीं पर ऐसे सीरियस वाली बात, पर आज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए क्लास ओवर करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।